नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल कुमार सारस्वत आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग व्याकरण की कक्षाएं देख रहे हैं और व्याकरण में भी जो हम लोगों की श्रृंखला चल रही है वो चल रही है तद्धित प्रत्यय की। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तद्धित प्रत्यय हम लोग आजकल देख रहे हैं। तद्धित प्रत्यय की पहली क्लास हो चुकी है और आज ये क्लास होने वाली है, दूसरी क्लास होने वाली है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि दूसरी क्लास में हम देखने क्या क्या वाले हैं। तो पहले तो हम अपत्याधिकार को देखेंगे। अपत्याधिकार कहने का मतलब क्या है? कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो अपत्याधिकार कहने का मतलब है कि जब कोई प्रत्यय किसी अर्थ में होता है तो उसके अर्थ से वो प्रत्यय जाना जाता है। तो अपत्य ये प्रत्यय का अर्थ है, अर्थात कुछ प्रत्यय तद्धित में ऐसे हैं जो अपत्य अर्थ में होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर आज जानेंगे। दूसरे जो हैं रक्तेन रक्तम रागत, आप लोगों ने सूत्र सुना होगा जिसका प्रकरण का नाम है रक्तादि अर्थ का। रक्तादि अर्थ का अर्थात रक्तादि अर्थ में जैसे निवास अर्थ होता है ना, सास्य अस्यार्थ होता है, तेन रक्तम रागात का रक्तार्थ होता है। तो इस प्रकार से दो प्रकरण को लघु सिद्धांत कौमुदी आप अपने पास रखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दो प्रकरण आप ध्यान रखिएगा, अपत्याधिकार और रक्ताद्यर्थ का। ये दो प्रकरण में जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तद्धित प्रत्यय हैं उनको हम लोग आज की दृष्टि में बात करेंगे। दूसरी बात ये भी चीज ध्यान रखना, मैं आपको क्या बताता आया हूं, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि सूत्र, अर्थ और प्रत्यय, ये तीन चीज ध्यान रखना है। सूत्र का अर्थ ध्यान रखिए मत रखिए, लेकिन प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है ये आपको ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। दूसरी बात, परीक्षा में जब आप देखोगे तो तद्धित प्रत्यय से प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न मिलते हैं। ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो देखेंगे या आने वाली क्लासों में, तद्धित प्रत्यय की क्लासों में, जो क्लासेस में जो भी प्रत्यय पढ़ेंगे हम उनमें ये भी देखेंगे कि कौन प्रत्यय महत्वपूर्ण है। मैं उनको आपको नोट डाउन कराऊंगा, तो आप उनको ध्यान रखिए कि वो इंपॉर्टेंट ही हैं, उनको आपको ध्यान रखना ही रखना है। बाकी हम एक दृष्टिया सबको पढ़ेंगे भी। तो आज की दूसरी क्लास है और तद्धित प्रत्यय की क्लास है और अपत्याधिकार की क्लास है। इसके पहले एक और चीज जान लेते हैं कि पहली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। तीन सूत्र आपको ध्यान आ रहे होंगे, तद्धिते स्वचामादे किति च अनुशतिकादीनाम च। इन तीन सूत्रों को हटा दिया जाए तो तद्धित अधूरा है, क्योंकि तद्धितांत जो भी प्रकृति बनती है उसमें इन तीन सूत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है। जैसे तद्धिते समाधि क्या कहता था कि यित और नित प्रत्यय परे हो तो मैं आदि अच को वृद्धि करता हूं। कितिच क्या कहता था कि अगर कित तद्धित प्रत्यय परे हो तो मैं आदि अच को वृद्धि करता हूं। अनुशब्दिक आदि नाम च कहता था कि कित णित नियत कुछ भी परे हो तो मैं वह पद को वृद्धि करता हूं। इन सूत्रों के माध्यम से आदि अच को वृद्धि होती थी। यस्येति च से भसंज्ञकार का लोप होता था। ठीक है। और सुबंत कार्य होता था। सुबंत कार्य कहने का मतलब है वहां स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग विशिष्ट जो सुबंत कार्य होते थे वो तद्धित प्रत्यय करने के बाद, तद्धितांत बनाने के बाद, कृतद्धित समासाश्रय सूत्र की सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सभी कार्य होते थे। ये हम लोगों ने उस दिन जाना था। दो सूत्र और हमने देखे थे कि एक देखा था आय ने ईनी यह फड़ख चखाम प्रत्यादि नाम, और एक देखा था ठस्ये का। इसमें समझने वाली बात बस इतनी है कि हमने बताया था कि जो फस्य होता है, फस्य मतलब फ जो होता है उसको आयन होता है, ये आपको पता ही था। ठीक है। ढ जो होता है उसको ए होता है, पढ़ा था कि नहीं आप लोगों ने? ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ख देखा था, तो ख को हमने ईन होता है, ये भी आप देखे थे। उसके बाद छ आता था तो छ को ई होता है। ठीक है। फिर घ आता था तो घ को ए होता है। फिर लास्ट में ठ से क से ठ आता था, उसको एक होता है। क्या होता था? एक होता है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ, इसलिए लिख दिया। ठीक है। तो ठ प्रत्यय को एक होता है, ये आपने जाने थे। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए किसको क्या होता है, तब हम आगे चलने का प्रयास करते हैं। चलें आगे। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपत्याधिकार। यहाँ लिखा भी है अपत्याधिकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपत्याधिकार। अपत्याधिकार अर्थात अपत्य अर्थ। देखिए यहां भी देख रहे होंगे आप, अपत्य, गोत्रापत्य, युवापत्य, अपत्य, अपत्य, गोत्रापत्य। तो हम लोग ये सब देखने का आज प्रयास करने वाले हैं।
चलो चलते हैं आज की क्लास पे। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि सूत्र ध्यान रखना है, प्रत्यय ध्यान रखना है और अर्थ ध्यान रखना है, किस अर्थ में होते हैं। ठीक है, तो देखो पहला सूत्र है अपत्याधिकार का, स्त्री पुंसाभ्याम नय्यश नय्यौ भवनात्। स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयौ भवनात्। तो देखो स्त्री पुंसाभ्याम ये प्रकृति है कि स्त्री प्रकृति और पुंस प्रकृति से नय और स्नय प्रत्यय होते हैं क्रम से। तो यहां अभिकथन कारण बना करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या स्त्री को स्नेह होता है या नहीं होता है, क्या पुंस को स्नेह होता है या नहीं होता है। तो आप क्रम ध्यान रखना कि स्त्रैणः को नय और पौंष्णः में स्नेह। समझ में आ गया, क्योंकि वो कह रहा है स्त्री पुंसाभ्याम नय्यश नय्यौ भवनात्। भवनात् कहने का मतलब है धान्यानाम भवने क्षेत्रे खै। भवनाद्य अर्थ का जब आप पढ़ोगे तो वहां ये पहला सूत्र आएगा धान्यानाम भवने क्षेत्रे खै। इस सूत्र से पहले तक जितने भी अर्थ कहे गए हैं, अर्थात इस सूत्र को ले लीजिए, स्त्री पुंसाभ्याम नय्यश नय्यौ भवनात् और धान्यानाम भवने क्षेत्रे खै, इन दोनों सूत्रों के बीच में जो जो अर्थ में प्रत्यय हुए हैं उस अर्थ में ये नय और स्नेह प्रत्यय होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। तो कोई विशेष अर्थ में ये प्रत्यय नहीं होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। समझ में आ गया। आप अपत्य अर्थ में करोगे तो स्त्रियः अपत्यम कर लोगे, समझ में आ गया। भव अर्थ में करोगे तो स्त्री सुभवः कर लोगे, समूह अर्थ में करोगे तो स्त्री नाम समूह कर लोगे। समझ में आ गया। तस्य समूह जो हमने बनाया था, काका नाम समूह, ठीक है, काकम। उसी प्रकार से ये धान्यानाम भवने क्षेत्रे खै, इस सूत्र से पहले जितने भी अर्थ कहे गए हैं उन सब में ये हो जाता है। यहां से अर्थ कभी नहीं पूछेगा, अर्थ नहीं पूछेगा कि किस अर्थ में प्रत्यय हुआ है बताइए, क्योंकि हमें बता दिया हूं कि बहुत अनेक सारे अर्थ हैं जहां पर ये प्रत्यय होते हैं। लेकिन यहां से पूछ सकता है कि स्त्रैणः में कौन सा प्रत्यय है, पौंष्णः में कौन सा प्रत्यय है। तो स्त्रैणः में नय प्रत्यय है, पौंष्णः में स्नेयी प्रत्यय है। समझ में आ गया कैसे है। तो स्त्री शब्द है और यहां पुंस शब्द है। तो स्त्री शब्द से जब नय प्रत्यय करोगे तो नय का क्या बचेगा, न। और स्त्री शब्द है तो आदि अच कहने का मतलब यह है कि उसमें एक ही अच है, उस ईकार को वृद्धि हो जाएगी तद्धितेश चामादे से। तो क्या हो जाएगा, स्त्री न है रत्त हो जाएगा, बन जाएगा स्त्रैण। पौंष्णः में पुंस शब्द है, आदि अच को वृद्धि हो जाएगी, पौंष। स्नेह मिल जाता है तो पौंष्णः बन जाता है। अब यहां पूछोगे क्या बड़त तो क्यों नहीं हुआ, तो रत्त तो भाई साहब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर रेफ निमित्त है त्र में, यहाँ पर कोई निमित्त है नहीं है, रेफ या मूर्धन्य सकार कुछ नहीं है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं। तो समझ में आ गया। तो भवनात् कहने का मतलब है कि धान्यानाम भवने क्षेत्रे खै सूत्र से पहले जितने भी अर्थ हैं उसमें स्त्री और पुंस शब्द से नय और स्नेह प्रत्यय होते हैं। बार बार बता रहा हूं कि स्त्रैणः में नय है, पौंष्ण में स्नेह है। अर्थ की बात करें तो अर्थ की कभी बात नहीं करेगा। पूछे जाए प्रश्न स्त्रैण में कौन सा प्रत्यय है, पौंष्ण में कौन सा प्रत्यय है, किस सूत्र से प्रत्यय है, तो आप बता दोगे। सूत्र भी नहीं पूछेगा क्योंकि स्त्री पुंसाभ्याम शब्द दिए हुए हैं। ये पूछेगा कि अभिकथन कारण बना के पूछा जा सकता है कि पौंष्ण में कौन सा प्रत्यय है, स्त्रैण में कौन सा प्रत्यय है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप दोनों चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सूत्र है तस्यापत्यम। तस्य का मतलब देखो, जो भी सर्वनाम शब्द आएंगे, चाहे तस्य आए, तत्र आए, तेन आए, तत् आए, तो आप समझना ना कि वो सुबंत की बात कर रहा है, सुबंत प्रकृति की बात कर रहा है, विभक्त्यंत प्रकृति की बात कर रहा है। तो तस्य शब्द कहां बनता है, षष्ठी में। तो षष्ठ्यंत शब्द की बात कर रहा है कि षष्ठ्यंत शब्द से जब संधि कार्य कर लिया गया हो तो जो भी उक्त प्रत्यय होंगे वो अपत्य अर्थ में होंगे। ये यहां से निर्धारण करेगा कि जो भी प्रत्यय होंगे वो किस अर्थ में हो जाएंगे, अपत्य अर्थ में होंगे। ये कोई प्रत्यय नहीं करता, ये बस बता रहा है कि षष्ठ्यंतात कृत संदेह समर्था जो भी प्रत्यय होंगे, षष्ठ्यंत जो कृत संधि वाली जो प्रकृति है उससे जो भी प्रत्यय होंगे वो किस अर्थ में होंगे, अपत्य अर्थ में होंगे। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें कि अपत्य अर्थ में होंगे। जैसे हम एक ले लेते हैं प्रकृति, उपगु शब्द है। क्या शब्द है, उपगु। और उपगु शब्द के जब षष्ठी में रूप चलाएंगे तो उपगोह बनेगा। तो उपगोह अपत्यम, उपगोह अपत्यम औपगवः क्या बनता है,
औपगवः बनता है। अब आप कहेंगे कि यहां तो प्रत्यय नहीं हुआ है, कौन प्रत्यय हुआ है? तो यहां हुआ है अण प्रत्यय। अण प्रत्यय हुआ है, प्राग दिव्य तो अण, इस सूत्र के अधिकार में होने के कारण अण प्रत्यय यहां पर हो गया है। तो अण प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? यहां अपत्य अर्थ में। शब्द क्या था? उपगु, षष्ठ्यंत बनाया तो उपगोह अपत्यम, क्योंकि सुबंत से, सुबंत क्या है? षष्ठ्यंत है, तो औपगवः आदि अच को वृद्धि कर लिया गया। उपगु शब्द था और गुणः सूत्र आता है, वो क्या करता है? उवर्णांत जो भसंज्ञक उसको क्या करता है? गुण कर देता है। तो उपगु शब्द उवर्णांत है, इसको गुण हो जाएगा ओ, तो उपगो अब आदेश हो जाएगा तो उपगव और आदि अच को वृद्धि हो जाएगी तो औपगव अ मिल जाएगा और सुबंत कार्य होके बन जाता है आपका औपगव। समझ में आया कि नहीं? तो उपगु शब्द से औपगव बन जाएगा अण प्रत्यय करके। कभी पूछ लिया जाए किस अर्थ में, पूछा जाएगा औपगव इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रत्ययः, तो कस्मिन् अर्थे प्रत्ययः? अपत्यार्थे। समझ में आ गया? प्रश्न बन जाएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से औपगव इस चीज के लिए दो चीज बताइए। क ख दो दो वाले प्रश्न पूछ लेता है तो एक अण प्रत्यय ध्यान रखेंगे और एक अपत्य अर्थ ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। सूत्र आता है गर्गा दिभ्यो यय। तो स्पष्ट है सूत्र से ही कि ये सूत्र यय प्रत्यय करता है। क्या करता है? यय प्रत्यय करता है। गर्गा दिभ्यो यय अब किससे करता है? तो गर्गादि गण है। ये कैसा गण है? गर्गादि गण है, जिसमें गर्ग शब्द आता है, वत्स शब्द आता है। इस प्रकार के जो शब्द हैं उनसे ये यय प्रत्यय करता है। ये आकृति गण है, ठीक है। तो गर्गादि गण में पठित शब्दों से यय प्रत्यय होता है। किस अर्थ में होता है? तो गोत्रापत्य में। किसमें होता है? गोत्रापत्य में। अब गोत्रापत्य क्या है? तो एक सूत्र है, यहां लिख दूं, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। पौत्र प्रभृति गोत्रम, ये सूत्र है। इससे क्या होती है? गोत्र संज्ञा हो जाती है। क्या करता है ये? गोत्र संज्ञा करता है। अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, अर्थात ये कहता है पौत्र और प्रपौत्र इत्यादि को आप अपत्य समझते हैं, संतान समझते हैं, तो उनकी गोत्र संज्ञा हो जाती है। कुछ नहीं समझना है, तीन शब्द आपको ध्यान रखने हैं। एक अपत्य, गोत्रापत्य, युवापत्य। चारों पीढ़ी जिंदा हो तब युवापत्य हो जाता है। पौत्र प्रपौत्र को अगर आप कहना चाह रहे हो अपत्य तो गोत्रापत्य हो जाता है। अपत्य तो संतान है, ठीक है ना? समझ में आ गया कि नहीं? तो अपत्य, गोत्रापत्य, युवापत्य। अंतर इतना है कि जब गोत्रापत्य आएगा तो गर्ग शब्द से कोई भी प्रत्यय, गर्ग शब्द से जो प्रत्यय आएगा वो गोत्रापत्य अर्थ में आएगा। क्यों? क्योंकि गर्गादिभ्यो यही सूत्र है। गर्गादि गण में पठित शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में यही प्रत्यय होता है। और जब युवापत्य में आएगा तो युवापत्य में जो ये और अय प्रत्यय होते हैं उनको फक हो जाता है। बस इतना ही है। ये और अय प्रत्यय जब हो तो उनको फक कह देना चाहिए युवापत्य होने पर। समझ में आया कि नहीं? तो ये बात है जीवति तु वंशे युवा, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना है और आपको इसमें ज्यादा नहीं ध्यान देना है। बस इतना ध्यान रखना कि गर्गादिभ्यो यही सूत्र से यही प्रत्यय होता है, तब गार्ग्य और वात्स्य बनते हैं। कैसे बन जाएंगे? तो आप एक बार ध्यान देंगे, गर्ग शब्द है और वहां वत्स शब्द है। गर्ग शब्द से जब यय प्रत्यय कर लोगे तो यय प्रत्यय है, यह की संज्ञा तस्य लोप से लोप है, आदि अच को वृद्धि है तो गार्ग है, यस्येति च से आकार का लोप है, तो य मिला दोगे तो बन जाता है गार्ग्य। क्या बन जाता है? गार्ग्य। ऐसे ही वत्स शब्द से प्रत्यय करके आदि अच को वृद्धि करके भसंज्ञक आकार का लोप करके वात्स्य बन जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ मत ध्यान रखना। पूछ लिया जाए कि गर्ग शब्द से तद्धितांत बहुवचन क्या बनेगा, तो गर्ग शब्द से देखो प्रत्यय कौन सा आ रहा है? यह प्रत्यय आ रहा है। कौन सा प्रत्यय आ रहा है? यह प्रत्यय आ रहा है। इसका बहुवचन में लुक हो जाता है, स्त्रीलिंग में नहीं होता है। तो जब लुप हो जाएगा तो यह प्रत्यय चला जाएगा तो गर्ग ही शब्द रहेगा, क्योंकि यह प्रत्यय आया, लोप हो गया। तो यह प्रत्यय के आने से, अर्थात कोई तद्धित प्रत्यय के आने से दो कार्य होते हैं। ये बात ध्यान रखना। फिर सुन लीजिए कि प्रकृति से किसी
सुबंत प्रकृति से जब हम कोई तद्धित प्रत्यय लेके आते हैं तो दो कार्य होते हैं। एक तो आदि यच को वृद्धि करते हैं और एक यस्येति च सूत्र के माध्यम से भसंज्ञ एकारकार का लोप करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब जब प्रत्यय ही आया और उसका लोप हो गया बहुवचन में, तब क्या होगा? वो दोनों कार्य नहीं होंगे। तो रामाह की तरह बहुवचन में क्या बन जाएगा? गर्गाह, और वहां बत क्या बन जाएगा? वत्साह। लेकिन एक और स्त्रीलिंग में तो नहीं होगा। स्त्रीलिंग में तो वही रहेगा, गार्ग्य शब्द ही रहेगा। स्त्रीलिंग में क्या रहेगा? गार्ग्या। ठीक है, ध्यान रखना। तो गार्ग्या ही बनेगा। तो गार्ग्य, गार्ग्यौ, गर्गाह, वात्स्य, वात्स्यौ, वत्साह, ऐसे ही रूप चलेंगे। उसके बाद गार्ग्यम, गार्ग्यौ, गर्गान। गार्ग्यान नहीं बनेगा क्योंकि बहुवचन में जो आया हुआ यह प्रत्यय उसका हो जाता है लुप, इसलिए गर्गान बनेगा। गर्गान, गर्गई, गर्गेभ्य, गर्गाणाम, ऐसे रूप चलेंगे। और वहां पर क्या होगा? गार्ग्य शब्द। कहने का मतलब यह है कि एक वचन और द्विवचन में वहां पर गार्ग्य शब्द रहेगा, और जब बहुवचन देखेंगे सभी व्यक्तियों का तो गर्ग शब्द रहेगा, क्योंकि यह प्रत्यय का सिर्फ पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, स्त्रीलिंग में ऐसी व्यवस्था नहीं है। स्त्रीलिंग में यह प्रत्यय रहेगा, उसका लोप नहीं होगा। समझ में आ गया? अब यहां से प्रश्न एग्जामिनर क्या पूछेगा कि ये बताइए ययंत जो गर्ग शब्द उसका पुल्लिंग बहुवचन में क्या बनता है? तो क्या बताओगे आप? गर्गाह। द्विवचन में क्या बनता? द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन में क्या बनता है? गर्गान। सॉरी, बहुवचन की बात कर रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो, द्वितीय किसी भी विभक्ति का बहुवचन हो, उस बहुवचन में क्या हो जाता है? यह का लोप हो जाता है और राम की तरह काम सब होते हैं। बाकी आपको ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि गार्ग्य और वत्स्य में क्या हुआ है। आप सूत्रों के अगर काम को समझ जाओगे ना तो दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ आपको यह दिख रहा है, यह दिख रहा है, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ कोई यह प्रत्यय होगा, उसी के कारण यहाँ पर वृद्धि हुई है, तो गार्ग्य बना है, वात्स्य बना है। और किस अर्थ में हुआ है? तो गोत्रापत्य में हुआ है। ठीक है, चलिए अब सूत्र आता है ययोश्च, क्योंकि वहां पर जो लुप करने वाला सूत्र है, अंतर देख लेना, दोनों सूत्रों में बिल्कुल नाम मात्र अंतर है। आपको मैं बता देता हूं बिल्कुल दोनों सूत्रों में कैसा अंतर है, नाम मात्र का अंतर है। जैसे ये जो सूत्र है वो है ययोश्च, ययोश्च। ये सूत्र क्या करता है? लुप करता है बहुवचन में यह और अय प्रत्यय का, ध्यान रखना। और ये जो सूत्र है वो है ययोश्च, वो ययोश्च है, ये ययोश्च है। तो ययोश्च क्या करता है? यंत और अयंत को फक करता है। और वो क्या करता है? यंत और अयंत को, स्त्रीलिंग को छोड़ करके बहुवचन में क्या कर देता है? लुप कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं? बस इतना अंतर है। तो गर्ग शब्द से, शब्द क्या था हमारे पास? गर्ग। और गर्ग शब्द को जब हम यह प्रत्यय कर लेंगे, क्या प्रत्यय कर लेंगे? यह प्रत्यय कर लेंगे, ययोश्च। तो यह अय को क्या हो जाता है? फक हो जाता है। अगर युवापत्य हो तो युवापत्य जीवति तु वंश युवा इत्यादि से हम युव संज्ञा कर लेंगे, और युवापत्य जब बना लेंगे तो जब यह करेंगे गोत्रापत्य रहेगा तो डायरेक्ट यंत वात्स्य गार्ग्य बनेंगे। लेकिन जैसे ही युवापत्य अर्थ आ जाएगा, पूछा जाएगा कि गर्ग शब्द से युवापत्य अर्थ में यह करने पर कौन सा रूप रहेगा? गर्ग रहेगा, गार्ग्य रहेगा, गार्ग्यायण रहेगा, तो आपको गार्ग्यायण लगाना है। समझ में आ गया? आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैं आपको ये एक बार बता दे रहा हूं, ठीक है? चलिए दिखा दे रहा हूं। ये तो आप समझ लीजिए, मैं आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है? देखिए, जब गोत्रापत्य रहेगा, पहले क्या रहता है? गोत्रापत्य। तो गोत्रापत्य में गार्ग्य, वात्स्य, ठीक है? और जैसे ही युवापत्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा? युवापत्य, तो आप क्या लगाओगे? गार्ग्यायण, ठीक है? वात्स्यायन, दाक्षायण, ऐसे बनाओगे, फक करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना, युवापत्य, युवापत्य ध्यान रखना, ठीक है? तो युवापत्य में आयन होता है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। समझ में आ गया कि नहीं? गोत्रापत्य, युवापत्य, ये आपको ध्यान रखना है। चलो हो गया। ऐसे ही बनेगा कैसे? तो गर्ग शब्द रहेगा, और गर्ग शब्द से हम लोग क्या करेंगे? यह प्रत्यय करेंगे, और यह को हम क्या कर लेंगे? फक कर लेंगे। और यहां पर यित मान के, कित मान के, जो मानना है उसको मान के वृद्धि कर लीजिए। तो गार्ग्य फक,
और आयने यह फड़क चकाम प्रत्यधीनम में कहा था कि फ को आयन हो जाता है, आयन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मिला देंगे तो बन जाएगा गार्ग्यायण दाक्षायण। समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, युवापत्य पे आ जाते हैं। चलिए अतईय सूत्र है, अतईय ये कहता है अदंत शब्द से ईय प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में। तो दक्ष शब्द है और दक्ष शब्द से हम लोग क्या करते हैं, ईय प्रत्यय करते हैं। इस संज्ञा तस्य लोप से लोप दाक्ष बना लेते हैं, आकार का लोप करके ईय मिला करके दाक्ष ही बना लेते हैं। ये ईत है, कैसा प्रत्यय है, ईत प्रत्यय है, अपत्य अर्थ में हुआ है। ठीक है। बहुवादिभ्यश्च, बहुवादिभ्यश्च कहता है कि मैं भी क्या करता हूं, बहुवादी गणित पठित शब्दों से ईय प्रत्यय करता हूं। क्या कहता है कि बहुवादी गण में, जो बहुवादी गण में पठित जो शब्द हैं उनसे मैं भी क्या करता हूं, ईय प्रत्यय करता हूं अपत्य अर्थ में। तो यहां भी हो जाएगा तो बन जाएगा बहावी औडलोम ही, उडलोम शब्द उडलोमन। ठीक है, उडलोम तो औड हो गया है, बहावी बन गया है, ईय होके बना है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो विदादिभ्यो अय, ठीक है, ऋष्यानंतर्य विदादिभ्यो अय, ये कहता है कि विदादी गण में जो पठित शब्द है उनसे अय प्रत्यय होता है। विदादी गण में पठित शब्द से अय प्रत्यय होता है, तो कर लोगे तो विदह वैदह बन जाएगा, कर लोगे इसको आदि को वृद्धि तो वैदह बन जाएगा, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। तो ये आपने यहां पर इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलते अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, देखिए पहली बात तो आपको स्त्रीणः पौष्णः ये दो ध्यान रखने, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। समझ में आया कि नहीं, आपको क्या क्या जरूरी है ये ध्यान रखना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद ये दोनों भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद दाक्षी भी जरूरी है, बाकी आपको ध्यान रखे न रखे। समझ में आ गया ना, ये आप यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे किसमें क्या है। चले आगे। अब देखिए अब अपत्याधिकार में अगला क्या है। अब देखो ये पिछली बार पूछा गया है कि शैव यहां पर कौन सा प्रत्यय है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिवादिव्यो अय है या शिवादिव्यो अण है। समझ में आए, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, शिवादिव्यो अय है या शिवादिव्यो अण है। तो सूत्र ध्यान रखिएगा, शिवादिव्यो अण है, शैव बनता है शिव शब्द से, शिव शब्द से, शिव शब्द से, शिवस्य पत्यम, गंगायाः पत्यम गांग। अब गांग किसको कह सकते हैं, गांग किसको, गंगा शब्द है, गांग कौन हो गया, भीष्म पितामह है, गंगा का जो पुत्र, गंगा से जो उत्पन्न वो गांग, शिव से जो उत्पन्न वो शैवः गणेशः शैवः गांगः भीष्म पितामह। समझ में आ गया। कौन प्रत्यय हुआ है, अण प्रत्यय हुआ है, किस अर्थ में हुआ है, अपत्य अर्थ में हुआ है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया। अगला सूत्र आता है ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च। कौन सूत्र है, ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च। पहला कहता है कि ऋषिवाची जो शब्द, कौन शब्द, ऋषिवाची। 9 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, ऋषिवाची शब्द, ऋषिवाचक शब्द। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि अंधक वंश, ये वंश के नाम है, अंधक वंश है। ठीक है, अंधक वंश, वृष्णि वंश और कुरुवंश। ठीक है, ऋषिवाचक शब्द अंधक वंश, वृष्णि वंश, कुरुवंश, इनसे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। 4 चीजें आई, ऋषिवाचक जो शब्द होंगे उनसे भी अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। ठीक है, जो अंधक वंश है उसमें भी अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, जो वृष्णि वंश है उसमें भी अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, जो कुरु वंश है उसमें भी अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। जैसे वासिष्ठ, वशिष्ठ शब्द है, और वशिष्ठ कैसा शब्द है, ऋषिवाचक शब्द है, और वशिष्ठ शब्द से अण प्रत्यय कर लोगे, आदि अच जो वकार उत्तरवर्ती अकार उसको वृद्धि कर दोगे, अकार का लोप करके भवसंज्ञक का तो मिला दोगे तो वासिष्ठ। ऐसे ही वैश्वामित्र, वशिष्ठ जिस प्रकार से बना है वैसे ही ऋषिवाचक शब्द की अगर बात करें तो वासिष्ठ बन जाएगा, वैश्वामित्र, सॉरी वासिष्ठ तो बना ही है, ऐसे में क्या बना लोगे, वैश्वामित्र, क्योंकि ये भी ऋषिवाचक है शब्द है। तो वासिष्ठ, वैश्वामित्र। दूसरा है स्वाफल्कः। स्वाफल्क किसको कहते हैं आपको पता है किसी को, स्वाफल्क कहते हैं विदुर को। स्वाफल्क का मतलब क्या है, विदुर है।
स्वाफल्क का मतलब क्या है? विदुर है। स्वफल्क शब्द है, स्वफल्क, स्वफल्कस्यापत्यम स्वाफल्कः। तो स्वफल्क में वृद्धि हो जाएगी तो स्वा बन जाएगा, आदि एच को वृद्धि जब कर लेंगे तो स्वाफल्कः। ठीक है, तो स्वाफल्क का मतलब क्या है? विदुर। स्वाफल्क का मतलब क्या है? विदुरहा। ठीक है, स्वफल का मतलब है विदुर, क्योंकि ये अंधक वंश, तो अंधक वंश का उदाहरण है। वहां पर मिलवा भी सकता है कि ऋष्य अंधक वर्ष्णी कुरुभ्यश्च, इस सूत्र के जो उदाहरण है उनको मिलाइए। तो आप ध्यान रखना, वासिष्ठ तो मिला लोगे आसानी से। वासुदेव का मतलब क्या है? वृष्णी वंश के थे, तो वसुदेवस्यापत्यम, वसुदेव के जो अपत्य। तो वसुदेव शब्द है, आदि में वाक को दीर्घ वृद्धि हो जाएगी, मिल जाएगा वासुदेव। अब कुरुवंश, तो कुरुवंश में कौन है? नकुल है, सहदेव है, युधिष्ठिर है, भीम है, भीमः बन जाएगा, अर्जुनः बन जाएगा, नाकुलः बन जाएगा, साहदेवः बन जाएगा। इस प्रकार से ये चारों सिद्ध हो जाते हैं। ऋषि, अंधक, वृष्णि, कुरु। ऋषि, अंधक, वृष्णि और कुरु। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये आपके वासुदेवः, नाकुल अण प्रत्यय और अपत्य अर्थ में करके बन जाएंगे। उसके बाद अगला सूत्र आता है मातुः उत संख्या संभद्र पूर्वाया। मातुः उत संख्या संभद्र पूर्वाया, ये दो काम करता है, अण प्रत्यय भी करता है और उत भी करता है। समझ में आ गया? अण प्रत्यय भी करता है, उत भी करता है। उत करता है, दो चीज करता है, ध्यान रखना, एक अण प्रत्यय करता है और एक उत करता है। उत कहने का मतलब है तकार की संज्ञा, तस्य लोपः से लोप, और रित उत से क्या हो जाता है? रपर होकर के बन जाता है और। रित उत नहीं, उरण रपर, उरण रपर से क्या बन जाता है? रपर होके उर बन जाता है। कैसे करता है? तो मातृ शब्द को उत आदेश होता है, अण प्रत्यय होता है जब संख्या पूर्व में हो, सम पूर्व में हो और भद्र पूर्व में हो। अर्थात मातृ शब्द से अगर तीन चीज पूर्व में हो, संख्या क्लियर, सम क्लियर, भद्र, अगर इन शब्दों से, जैसे द्वयी मातुरः को आप देखोगे तो द्वयी मातुरः में क्या है? द्वि शब्द पहले है। ठीक है, साम मात्रों में क्या शब्द पहले है? तो सम शब्द पहले है। ठीक है, भाद्र मात्रों में कौन शब्द पहले है? भद्र पहले है। अगर इनके बाद अगर मातृ हो तो उत होता है, उत्तरी को यहां हो जाएगा उर, तो मातुर बन जाएगा, और इसमें जब अण का आ मिल जाएगा तो मातुरः, तो मातुरः, मातुरः, मातुरः। और आधी अच को वृद्धि होगी तो द्वि के ई को वृद्धि होके द्वयी, स में आ को वृद्धि सा, भ के आ को वृद्धि भा। समझ में आ गया कि नहीं? तो द्वयी मातुरः। उसी प्रकार जब सड, सड़ क्या है? संख्या है, अब सड़ पहले होगा मातृ शब्द से तो साड मातुरः भी बन जाएंगे। साम मातुरः, भाद्र मातुरः, अण प्रत्यय और अपत्य अर्थ में। किस अर्थ में है? अपत्य अर्थ में। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चले आगे, ये ध्यान रखना। अगला है स्त्रीभ्यो ढक। स्त्रीभ्यो ढक का मतलब है कि जो स्त्रीवाची शब्द है, जो स्त्रीत्व के द्योतन कराते हैं, ऐसे शब्दों से ढक प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय है? ढक। ढक प्रत्यय कैसा है? तो कित प्रत्यय है, और कित प्रत्यय होने के कारण किति च इस सूत्र के माध्यम से आदि अच को क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो बनता है विनतायाः पत्यम, वैनतेयः कुंत्यापत्यम, कौन्तेयः द्रुपद्यापत्यम, द्रौपदेयः। इस प्रकार से यहाँ पर रूप चल जाएंगे। युवत्यापत्यम, यौवतेयः। तो जो स्त्रीवाची शब्द हैं उनसे कौन, ये भी पूछ सकता है कि स्त्रीवाची शब्दों से कौन प्रत्यय होता है? तो स्त्रीभ्यो ढक होता है, और ढक को क्या हो जाता है? आईने यीनी फड़क चकाम प्रत्यादि में आपने देखा होगा तो ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। समझ में आ गया कि नहीं? आईने यीनी फड़क चकाम प्रत्यादि में सूत्र देखोगे तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है, बन जाता है वैनतेयः, कौन्तेयः। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत आपको यहाँ पर होने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि होगा, देखो मैं इसको हलंत ही है, आदेश आपका हलंत ही है, लेकिन ढ को हुआ, ढ में जो अ था वो मिलके ए बन जाएगा। तो वैनतेयः, कौन्तेयः, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपत्य अर्थ में ये भी प्रत्यय होता है। चलें आगे। अब अगला सूत्र है कन्यायाः कनीन च। कन्यायाः कनीन च, ये कहता है कन्या शब्द को अण अण प्रत्यय होता है, और कन्या शब्द के स्थान पर कनीन आदेश। क्या आदेश करता है ये? कनीन। ध्यान रखना, क्या आदेश करता है ये? कनीन आदेश करता है, क नीन। ठीक है,
तो कन्या शब्द के स्थान पर जब कनीन कर देगा और कनीन शब्द से जब हम अण प्रत्यय करेंगे कानीन और कर देंगे काम सुबंत कानीन, हाँ ये भी अपत्य अर्थ में। समझ में आ गया? तो इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अगला सूत्र है राजस्व स्वराज्यत। दो शब्द हैं इसमें, राजन शब्द है और एक स्वसुर शब्द है। ये दोनों शब्दों से यत प्रत्यय करता है। क्या करता है? यत प्रत्यय करता है कि राजन शब्द और स्वसुर शब्द से मैं क्या करता हूं? यत प्रत्यय करता हूं। लेकिन आगे एक वार्तिक आती है और वो कहती है कि जब जाति अर्थ होगा, जब जाति अर्थ होगा तभी राजन और स्वसुर शब्द से यत, राजन शब्द से यत प्रत्यय होगा, स्वसुर से नहीं, राजन शब्द से। तो इसका मतलब ये है कि राजन्य में जब यत है, राजन्य में जो, तो जाति अर्थ में पूछा जाएगा परीक्षा में कि राजन्य में किस अर्थ में है, तो आप अपत्य मत लगा देना। समझ में आ गया कि नहीं? अपत्य मत लगा देना। अपत्य अगर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। अपत्य किसमें है? राजनह में। क्यों? दोबारा सुन लीजिए। सूत्र कहता है राजस्व स्वराज्यत के राजन शब्द से और स्वसुर शब्द से यत प्रत्यय होता है। अपत्य चल ही रहा है तस्यापत्यम से, लेकिन प्रॉब्लम हो जाए जैसे राज्यो अपत्यम, जाति राजन्य बनेगा। लेकिन जब हम समझेंगे कि अपत्य अर्थ में हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वार्तिक आती है और कहती है कि राजन शब्द से जब यत प्रत्यय हो तो जाति अर्थ में ही हो, अपत्य अर्थ में नहीं हो। तो अपत्य अर्थ में नहीं होगा तो जाति अर्थ में हो जाएगा, तो बन जाएगा राजन और यत। अब प्रॉब्लम आती है कि यहाँ टीका लोप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? टीका लोप प्राप्त होता है। और जब टीका लोप प्राप्त होने लगे, जब टीका लोप प्राप्त होने लगे तब वहां पर आता है ये चा भाव कर्मणो। ये कहता है कि अन का लोप नहीं होगा, अन का लोप नहीं होगा, अन का लोप नस्तद्यते से टीका लोप नहीं होता है, तो राजन में यत मिलके राजन्य बन जाता है। यहां पर राजन, समझने वाली बात इतनी है कि राजन में जो है अपत्य अर्थ में प्रत्यय है और राजन्य में जो है जाति अर्थ में प्रत्यय है। तो ये दोनों ध्यान रखना, जाति में और अपत्य में दोनों में राजन्य है राजन। फर्क इतना है कि जहां पर यत प्रत्यय है वो जाति में है, जहां अण प्रत्यय है वो राजन में है। ठीक है? तो राजन में अण प्रत्यय है और राजन्य में जाति अर्थ में यत प्रत्यय है। यहां पर राजन्य में ये च भाव कर्मणों से प्रकृति भाव होता है और राजन में अन सूत्र से प्रकृति भाव होता है। राजन में अण सूत्र से, सॉरी अन सूत्र है, अन सूत्र से क्या होता है? प्रकृति भाव होता है अन सूत्र से। अन ये सूत्र है। क्लियर हो गया? तो एक बार नहीं बार बार समझ लीजिएगा, कौमुदी होगी आपके पास तो ध्यान रखना। जानना आपको इतना है कि राजन्य में यत प्रत्यय जाति अर्थ में, राजन में अण प्रत्यय है अपत्य अर्थ में। ठीक है? यहाँ ये च भाव कर्मणों से क्या होता है? प्रकृति भाव। यहाँ पर अन सूत्र से प्रकृति भाव होता है और कुछ नहीं जानना है। ठीक है? स्वसुर का कोई तो लोचा ही नहीं है, स्वसुर शब्द से यत प्रत्यय करके स्वसर्य बन जाएगा। ठीक है? चलिए आगे। अगला है छत्राद घ। कह रहा छत्र शब्द से क्या कर लेंगे हम लोग? घ प्रत्यय कर लेंगे और घ को आपको पता है कि ए हो जाता है। ठीक है? ठीक है? ए हो जाएगा तो बना दोगे। ठीक है? आयने यिनी फ ड ख छ घाम ए हो जाएगा तो क्षत्रिय बन जाएगा। ठीक है? चले आगे। तो अपत्य और जाति ये दो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर भी क्या होता है? अपत्य जाति अर्थ में यहाँ पर क्षत्रिय बनता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया। चलिए आगे। अब आगे आता है अपत्याधिकार में कुछ और प्रत्यय। अगला सूत्र है रेवत्यादिव्यष्ठक। क्या प्रत्यय करता है? सूत्र ठक प्रत्यय करता है। एक बार उसमें ये और जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये तो है ही है क्योंकि ये परीक्षा में पिछली बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद ये मत ध्यान रखना, लेकिन ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ठीक है? बाकी और कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलें आगे। पढ़ना सब है, आप एक बार पढ़ते रहेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है? बाकी आपको ध्यान सब कुछ इसमें रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। तो रेवत्यादि व्यष्ठक क्या कहता है कि रेवत्यादि गण में पठित जो शब्द हैं उनसे ठक प्रत्यय करता हूं। और जब ठक प्रत्यय होता है तो आपको एक चीज ध्यान आना चाहिए, ठस्य का। ठक को क्या हो जाता है? ठक को क्या कर देता है? ये इक कर देता है। और इक कैसा आदेश है? इक है। ठक हो चाहे इक हो, ये कित है। ये क्या है? और
कित हैं, और कित होने के कारण किति च सूत्र से क्या हो जाती है, आदि अच को वृद्धि हो जाती है, तो बन जाता है रैवतिकः। क्या बन जाता है, रैवतिकः। ध्यान रखेंगे, समझ में आ गया। रेवती शब्द है, रेवती शब्द से ठक प्रत्यय किया आपने, रेवत्यादिव्य ठक। परीक्षा में अगर पूछा जाए तो प्रत्यय ठक है, आदेश एक है, कंफ्यूज नहीं होना है। रेवत्यादिव्य रेवतिकः में प्रत्यय अगर पूछा जाएगा तो ठक लगाओगे, आदेश अगर पूछा जाएगा तो एक लगाओगे। ठीक है, प्रत्यय ठक है, ये आपका प्रत्यय है और ये आपका आदेश है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। किस अर्थ में हुआ है, अपत्य अर्थ में। समझ में आ गया रेवती शब्द से। अगला सूत्र क्या है, जनपद शब्दात् क्षत्रियाद् अय्। ये सूत्र है जनपद शब्दात् क्षत्रियाद् अय्। ये कहता है अगर जनपदवाची शब्द किसी क्षत्रिय किसी नृप राजा का भी वाची हो तो अय प्रत्यय कर देता हूं। तो पंचाल शब्द है, कौन शब्द है, पंचाल। समझने का प्रयास करना, शब्द है पंचाल। अब पंचाल शब्द जब रहेगा तो ये पंचाल किसी देश का भी वाची, पंचाल देश, समझ में आ गया। और ये पंचाल का राजा भी होता है, पांचाल नरेश राजा भी है। तो इस शब्द के इस अर्थ में हम लोग क्या कर लेते हैं, अय प्रत्यय कर लेते हैं। समझ में आ गया। और जब अय प्रत्यय जब हम कर लेंगे तो आदि अच को वृद्धि कर लेंगे और बना देते हैं पांचालः। ठीक है, लेकिन बहुवचन में क्या होता है, अय का लुक हो जाता है। क्या हो जाता है, लुक हो जाता है, तो बनता है पंचाला। समझ में आ गया, पंचाला। इतना ध्यान रखना है, बाकी यहां पर रहेगा। ठीक है, तो पांचाला ही पूछेगा, अय प्रत्यय है अपत्य अर्थ में। ठीक है, उसके बाद है पुरोरण वक्तव्य। पुरोरण में क्या है, पुरुवंश, पुरो अपत्यम पौरवः। तो पुरु है, इससे अण प्रत्यय कर लोगे तो बन जाएगा, ये कह रहा है वार्तिक है ये कि अण प्रत्यय कहना चाहिए, तो पौरवः। अगला है पांडोर्डेण। पांडोर्डेण क्या कहता है कि पांडु शब्द से अपत्य अर्थ में डेण प्रत्यय होता है। तो शब्द है आपके पास पांडु, पांडु शब्द है, और पांडु शब्द को डेण प्रत्यय कर लो, पांडो बन जाएगा। पांडु शब्द है, पांडु शब्द से आप क्या कर लोगे, डेण प्रत्यय कर लोगे। डेण में यह बसता है, डेण में क्या बसता है, यह बसता है। ठीक है, और इसको मिला दोगे और उकार का लोप करके बना दोगे पांड्य। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पांड्य आप लोग बना दोगे अपत्य अर्थ में। कुर्णादिभ्यो णय, कुर्णादिभ्यो ण्य, तो ये ण्य प्रत्यय करता है, ण्य का यह शेष रहता है। कुरुणादिभ्यो, कुरु से और न है आदि में दो प्रकार कहता है, कुरु शब्द और नकार है आदि में, जिसके ऐसे शब्दों से नकार आदि शब्द, उनसे ये क्या करता है भैया, ण्य प्रत्यय करता है। तो कुरु शब्द से जब हम ण्य प्रत्यय कर लेंगे तो कौरभ्य, कौरभ्य देखो ध्यान रखना कैसे बनेगा। कुरु शब्द है, कुरु शब्द से आपने क्या कर लिया, ण्य प्रत्यय कर लिया, आदि अच को वृद्धि कर ली, और गुण से गुण कर लिया, तो कोरो बन जाएगा और यह रहेगा, अब हो जाएगा तो बन जाएगा कौरभ्य। ठीक है, यहां अब आदेश होगा, पौरवों में भी अब आदेश होगा। सूत्र ध्यान रखना, और गुणा। ठीक है, और गुणा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे। बार बार कह रहा हूं कि प्रत्यय और ध्यान रखना है, प्रत्यय और किस अर्थ में है वो प्रत्यय। ठीक है, इंपोर्टेंट की बात करें तो ये रैवतिकः इंपोर्टेंट है। ठीक है, पांचालः मत ध्यान रखना, कोई और ध्यान रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसको ध्यान रखना। लेकिन पढ़ सब खोलो। पांचालः में आय प्रत्यय, पौरव में अण प्रत्यय, पांडोर में डेय प्रत्यय, कौरभ्य में डेय प्रत्यय, इतना ध्यान रखना। चले आगे। और मुझे लगता है कि ये आपके अपत्याधिकार खत्म हो जाएगा, खत्म हो गए। अपत्याधिकार में जो भी इंपोर्टेंट थे हम लोगों ने जाना, कितना निकल के आया होगा आप ही खुद देखिए। देखिए आपको देखे 1 2 3 4 आपने यहां पर देखे, ठीक है, 5 6 7 8 आपने यहां देखे, और आपने 9 10 उदाहरण आपको जानने हैं अपत्याधिकार से। बाकी और एक दृष्टि में सब पढ़ लेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया। जैसे आपको स्त्रीणः पौष्णः जानना है, वहां पर फिर गोत्रापत्य, युवापत्य, गार्ग्यः, वात्स्यः, गार्गायणः, वात्स्यायनः, दाक्षायणः, इनको जानना है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे जब आते जाओगे शैवः, गांगः, वासिष्ठः, स्वाफल्कः, वासुदेवः, नाकुलः, वहां पर दाक्ष ही जानना है। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी वैदः। ठीक है, चले आगे।
ये आपको जान लेने हैं। उसके बाद आता है रक्ताद्यर्थ का। रक्ताद्यर्थ का में सूत्र है तेन रक्तम रागात। यहां पर इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ध्यान आपको कहां का देना है पहले ही बता दे रहा हूं कि इंपोर्टेंट कौन कौन है। ये भी इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये नहीं पता है कि ये सबको पता रहता है, इसलिए ये परीक्षा वाला नहीं पूछता है। ये भी इंपोर्टेंट है, इसका अर्थ इंपोर्टेंट है, किस अर्थ में हुआ है, ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। बाकी कोई दिक्कत वाली नहीं है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। बस 5 हो गए आपके, 5 नहीं 4 हो गए, ये ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चले आगे। तो तेन रक्तम रागात क्या कहता है? तेन का मतलब समझ रहे हो आप, उसके द्वारा। तेन का मतलब क्या है? उसके द्वारा। और तेन का मतलब मैं आपको बता दिया हूं कि जहां सर्वनाम शब्दों से कहेगा वहां पर उसको विभक्त्यंत बना करके, मतलब तृतीयांत विभक्ति से, तृतीयांत विभक्ति से उसके द्वारा रंगा गया, इस अर्थ में जो रंगवाची अर्थात जो वर्णवाची जो शब्द होंगे उनसे क्या होता है? अण प्रत्यय होता है रक्तार्थ में। रक्तार्थ कहने का मतलब है उसके द्वारा रंगा गया, इस अर्थ में तेन रक्तम रागा। जैसे कसायेन रक्तम कासायम, कसाय रंग है कसेला, और उस कसाय रंग से जो रंगा हुआ होगा उसको हम कासायम कहेंगे, ठीक है। कासायम वस्त्रम, तो कासायम कहने का मतलब ये कसाय शब्द है। कौन शब्द है? कसाय। और कसायेण रक्तम, कसायेण रक्तम कासायम, समझ में आ गया ना? कसायेण रक्तम, तो कसाय शब्द से जब हम अण प्रत्यय कर लेंगे, आदि अच को वृद्धि कर लेंगे, कासाय अम करके कासायम वस्त्रम, क्योंकि ये वस्त्र में विशेषण है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा। उसके बाद दूसरा सूत्र है सास्य देवता। कौन सूत्र है? सास्य देवता। सास्य देवता क्या कहता है कि अस्यार्थ में, अर्थात वह इसका देवता है, इस अर्थ में वह इसका देवता, ये अर्थ ही है। देवता सब जगह देवता आएगा, यहां भी देवता आएगा क्योंकि अनुवृत्ति आती है, ये भी देवता आएगा, ठीक है। सास्य देवता कहने का मतलब है वह इसका देवता है, इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है। जैसे हमें बनाना है इंद्रम, तो इंद्रम देवता अस्य, इंद्र इसका देवता है। इंद्र मतलब किसी हवि का देवता है, तो इंद्रम बनेगा, समझ में आया नहीं? तो इंद्रम कब बनेगा कि इंद्र इसका देवता है। इंद्र देवता अस्य, पशुपति ही देवता अस्य, बृहस्पति ही देवता अस्य, समझ में आ गया कि नहीं? तो इंद्रम पाशुपतम भारहस्पत्यम यहां पर किस अर्थ में हुआ है? अस्य देवता अर्थ में। किस अर्थ में हुआ है? अस्य देवता अर्थ में। आप ध्यान रखना, अण प्रत्यय हुआ है, किस सूत्र से हुआ है? तो सास्य देवता। आपसे पूछ लिया जाए बारहस्पत्य में, आप लोग सोच लोगे कि यत प्रत्यय है, यहाँ तो यह दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है, अण प्रत्यय है, ठीक है। तो इंद्रम पाशुपतम बारहस्पत्यम, बृहस्पति शब्द है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली आपको बारहस्पतम, ठीक है ना, बना लेना। उसके बाद आता है शुक्राद घन। क्या आता है? शुक्राद घन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सेकेंड, चलो कॉल आ रही थी, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? शुक्राद घन, शुक्राद घन भी क्या करता है? सास्य देवता। शुक्र से देवता, शुक्रास्य देवता, शुक्र देवता अस्य शुक्रियम। क्या करोगे? घय करोगे और घ को क्या हो जाता है? ईय हो जाता है। घ को क्या हो जाता है? ईय हो जाता है, तो शुक्रियम बन जाएगा। सोमाट्य, सोम देवता अस्य सौम्यम, सोम देवता है तो टेड़ प्रत्यय होता है, टेड़ में यह बसता है तो सौम्यम, आदि अच को वृद्धि, सोम शब्द है, यहां शुक्र शब्द है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि आदि अच को जब वृद्धि करोगे तो ऊ को औ, तो सौक्र, ये मिला दोगे सौक्रिय, सुबंत कार्य कर दो शुक्रियम, सौम्यम बन जाएगा। तस्य समूह, तस्य समूह का मतलब है षष्ठ्यंत जो प्रकृति, उससे समूह अर्थ में क्या होता है? अण प्रत्यय होता है। तो समूह अर्थ है काका नाम समूह, काका नाम समूह। को का समूह क्या कहते हैं? काकम कहते हैं, ठीक है, काकम। उसी पर बिच्छादिभ्यों अण, ठीक है, बिच्छादिभ्यों मतलब बिच्छाणाम समूह, वैक्षम, बिच्छाणाम समूह, गर्भिणाम समूह, ठीक है, गार्भिणम, ऐसे ही बन जाएगा। अगला आता है अण प्रत्यय है, समूह अर्थ में है, ये तीनों ध्यान रखने हैं। अगला सूत्र है ग्राम जन बंधुभ्य
तल, ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, ग्राम शब्द से, जन शब्द से, बंधु शब्द से तल प्रत्यय होते हैं। तो ग्राम शब्द से तल प्रत्यय, ग्रामता, जनता, बंधुता। क्योंकि तलंतम स्त्रियाम, लिंगानुशासन के कारण जो तलंत होते हैं, तलंतम, तलंतम मतलब तल प्रत्यय जिनके अंत में होता है वो स्त्रीलिंग में ही चलते हैं। तलंतम स्त्रियाम, ठीक है। तो ऐसे त्व प्रत्यय जिसके अंत में होगा वो नपुंसक लिंग, तल प्रत्यय जिसके अंत में होगा वो स्त्रीलिंग, ठीक है। त्व प्रत्यय जिसके अंत में होगा वो जैसे बंधुत्वम, ठीक है, साहियत्वम। तो त्व प्रत्यय जहां होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे तस्य भावत्व त्वलौ, वहां पर त्व प्रत्यय जो होता है वो नपुंसक लिंग में होता है लिंगानुशासन के माध्यम से। और तल प्रत्यय जिसके अंत में होता है, तल प्रत्यय है स्त्रीलिंग हो जाएगा, ग्रामता, जनता, बंधुता। समझ में आ गया। तो ग्रामता समूह अर्थ में, जनता जनानाम समूह, बंधु नाम समूह बंधुता, ग्रामता, जनता, बंधुता, तल प्रत्यय हुआ है। पूछा जाएगा किस अर्थ में हुआ है, क्योंकि लोग भाव न समझ लें। तस्य भावत्व तुलौ, भाव अर्थ में भी तल प्रत्यय होता है, लेकिन आपको क्या समझना है, समूह अर्थ में हुआ है। ग्राम जन बंधुभ्यस्त तल, इस सूत्र के माध्यम से तल प्रत्यय हो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखने हैं। पहली क्लास में आप लोगों ने देखा था आश्वपतम को देखा था, ठीक है। आश्वपतम की तरह गाणपतम को देख लिया था, दैत्य को देखा था अण्य प्रत्यय करके, आदित्य को देखा था, आदित्य से भी देखा था और आदित्य को भी देखा था, बाह्य देखा था आपने, ठीक है, बाहिक देखा था आपने, क्लियर हो गया। गव्यम देखा था आपने, औत्सह देखा था आपने। तो ये वहां इंपॉर्टेंट थे जो आप लोगों ने देखे थे। उसके बाद आज की क्लास में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, स्त्रैणः ध्यान रखना है, ठीक है, पौष्णः ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप आगे चलोगे तो औपगवः ध्यान रखना है, अण प्रत्यय है अपत्यय अर्थ में, ठीक है। उसके बाद आप क्या ध्यान रखोगे, गार्ग्यः ध्यान रखोगे, वात्स्यः ध्यान रखोगे, गार्ग्यायणः ध्यान रखोगे, फस्य यही उच्च फस्यायन हो जाता है, दाक्षायण ध्यान रखोगे। उसी प्रकार आगे चलोगे तो दाक्षी ही ध्यान रखोगे, वैदः ध्यान रखोगे, शैवः ध्यान रखोगे, गांगः ध्यान रखोगे, गांगः मतलब उसी का मतलब है, ठीक है। उसके बाद आप चलोगे तो ऋष्यंधक इत्यादि शब्दों से आप वासिष्ठ ध्यान रखोगे, ठीक है, वासिष्ठ ध्यान रखोगे, वहां पर स्वाफल का ध्यान रखोगे, वासुदेव ध्यान रखोगे और आगे चल के आप नाकुलः सहदेव इत्यादि ध्यान रखोगे। उसके बाद आगे चलोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो तो राजन्य को देख लेना, ससुर्य तो बनी जाएगा, क्षत्रिय को देख लेना, ठीक है। आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आगे जाओगे तो पांड्य, कौरव्य यही सब बनता है। रक्ताद्यर्थका में किसको ध्यान रखना है तो कासायम, कासायन रक्तम, इंद्रम देवता अस्य, पशुपति देवता अस्य, बृहस्पति देवता अस्य, इनको भी ध्यान से। काका नाम समूह इसको तो ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। भिक्षा नाम समूह वैक्षम को ध्यान रखना है और बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इत्यादि प्रकार से आप लोग दोनों क्लास मैंने बता दी, दोनों में ये चीज आपको ध्यान रखना है और जिसको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उनको भी ध्यान रखना है। तो ये आपकी आज की दूसरी क्लास हो गई। तीसरी क्लास में हम लोग आगे विकारार्थ और सैसिक को देखेंगे। इसी प्रकार से प्रयास करेंगे कि 4 क्लास मिनिमम या 5 क्लास में आपके तद्धित प्रत्यय पूरे कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।